उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो भी अपना क्वाड्रेंट सिस्टम है उसके बारे में अपन बात करेंगे, है ना। ओके, तो उसके बाद हेडिंग डाल लीजिए क्वाड्रेंट्स। हेडिंग डालिए क्वाड्रेंट्स। तो इसमें लिखिए क्वाड्रेंट्स में लिखिए द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस the x axis and y axis बेटा पर यस सर। बेटा ये 9th क्लास चल रही है, तुम्हें अभी 10th क्लास ज्वाइन करनी है। ओके सर। इससे नेक्स्ट वाली क्लास, अभी तुम 10th क्लास का जो भी प्रोवाइड हुआ है तुम्हें लिंक। ओके ओके, तो लिखिए द x axis and y axis divides the x axis and y axis divides the Cartesian plane x axis and y axis divides the Cartesian plane in four parts which is known as quadrants. Known as quadrants. ओके, तो अपन देखते हैं सिस्टम कुछ इस टाइप से बनेगा। ये होगा अपना x एक्सिस, पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस या जिसको अपन कैपिटल X, जिसको अपन x डैश बोल सकते हैं, नेगेटिव x एक्सिस, दैट इज y डैश, नेगेटिव y एक्सिस एंड दैट इज y, और ये हो गया अपना O। तो अपने पास में क्या था, एक्सिस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो थे, x एक्सिस और y एक्सिस जो था x डैश O x एंड y O y डैश। इसने क्या किया, कार्टेशियन प्लेन ये जो था अपना, इसको इसने 4 अलग-अलग डिफरेंट पार्ट्स में इसने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। क्लियर है वाली बात बेटा, यहाँ तक अच्छे से? Yes sir. Okay, then the part XOY is known as first quadrant. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes sir. Above the x axis and right to the y axis, है ना। x axis के above और y के राइट साइड का जो पोर्शन होगा उसको अपन क्या बोल देंगे बेटा, दैट इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या हो जाएगा अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है वाली बात बेटा जी? एंड ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा अपना, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा अपना क्या, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज नोन एज फोर्थ क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर? Yes. यस सर। Sir done. ओके, अब देखिए भी
यहाँ पे इस वाले पोर्शन की जब अपन बात करेंगे तो इधर में ये जो भी एक्स एक्सिस है वो भी कैसा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये कैसा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लिखोगे तो उसके दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, बोथ आर पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, ये sir. दोनों के दोनों ही कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। Positive. ये वाली बात बेटा जी। सिमिलर इधर अपन बात करेंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा बेटा, एक्स एक्सिस कैसा है इसका, नेगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। Positive. एंड वाई इसके लिए कैसा होगा, Positive. पॉजिटिव। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सिमिलर नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इधर में एक्स भी नेगेटिव एंड वाई भी नेगेटिव, तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव। इस कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो एक्स देखो कैसा है भाई, यहाँ पे एक्स कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव, Yes, एंड वाई sir. कैसा है यहाँ पे, Negative. नेगेटिव। ये हो गया इनका साइन कन्वेंशन, है ना। Yes, sir. क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, उसके बाद नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, अब कुछ एक पॉइंट्स लिखते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ origin is 0,0। origin के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ origin आर 0,0। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही कैसे हो जाएंगे, 0,0 हो जाएंगे बेटा origin के। Yes, sir. ओके, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं भाई। सेकंड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, ये रहा अपना एक्स एक्सिस पे ऐसा, और ये अपना वाई एक्सिस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y कुछ पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पे आकर के y कैसा हो जाएगा, 0, एंड देन उसके बाद फिर से कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब x एक्सिस पे आकर के y का वैल्यू कैसा होगा बेटा, 0. Negative. x एक्सिस पे आकर के वैल्यू कैसी हो जाएगी, y की 0 हो जाएगी। Zero. क्लियर है ये वाली बात बेटा? Yes. Yes, sir. x एक्सिस के ऊपर अगर निकले कुछ भी तो y कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, बिलो द x एक्सिस की बात करेंगे तो y कुछ नेगेटिव हो जाएगा, ऑन द x एक्सिस की बात करेंगे तो y कैसा होगा बेटा, 0. 0 होगा। इसका मतलब x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो पॉइंट अपन कैसा लिख सकते हैं, दैट इज a,0, वेयर a बिलोंग्स टू ऑल रियल, है ना, a इज एनी रियल। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes. Yes, sir. है ना, जैसे यहाँ पे अपन ने बोला -2,0 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट कौन सा हो जाएगा, -1,0, यहाँ पे 0,0, इस पॉइंट की बात की 1,0, इस पॉइंट की बात की 2,0। तो इसका मतलब x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे तुम लोग अगर, तो उसका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज कैसा होगा, 0 होगा। तो अगर कभी भी अपने को अगर y एक्सिस पे सॉरी x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट कंसीडर करना है तो वो पॉइंट अपन हमेशा कैसा एज्यूम करेंगे, x कोऑर्डिनेट कॉमा समथिंग कुछ 0। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा।
Third number, the coordinates of any point on y-axis are, क्या हो जाएगा? y एक्सिस पे क्या कंडीशन हो रही होगी बेटा? तो देखिए भाई, इधर x कुछ नेगेटिव, इधर x कुछ पॉजिटिव, तो इसका मतलब y एक्सिस पे कैसा होगा? 0 ओके, तो x जो है वो क्या हो जाएगा? y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, और y कोऑर्डिनेट समथिंग कुछ भी ले लो कांस्टेंट, लेट इट बी k. ओके, where k is any constant. या फिर ऐसा बोल सकते हैं एनी रियल, क्योंकि रियल नंबर भी कैसे होते हैं? कांस्टेंट से होते हैं. जैसे ये वाले पॉइंट की बात करें 0,1, इस वाले पॉइंट की बात करोगे 0, यहाँ पे बात करोगे 0,-1, 0,-2, 0,-3 एंड सो ऑन. क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? yes ओके नोट डाउन बेटा ये. yes ओके, इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट पे लिखिए, if the abscissa of any point is 0. अगर कोई पॉइंट है उसका एब्सिसा अगर 0 हो गया तो वो पॉइंट कहां पे लाई कर रहा होगा बेटा? बेटा एब्सिसा कौन सा होता है? ये पॉइंट है, इसका एब्सिसा कौन सा होगा? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? sir first वाला Sir, first. ये 0 हो गया और ये कुछ कांस्टेंट हो गया, ये चाहे कुछ भी हो जाएगा, एनी कांस्टेंट, तो ये पॉइंट किस पे लाई करेगा? Sir, y y axis. एक्सिस पे lie on the y axis. And if coordinate of any point is 0, then it would be an x-axis on the x axis. x क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? no sir ओके, ओके चलिए भाई, हो गया नोट डाउन ये अच्छे से? yes Yes, sir. yes ओके चलिए छोटू सा क्वेश्चन लिख लेते हैं बिल्कुल. Find the quadrant or axis of the following points. First point is -4, 6.
सेकंड पॉइंट इज 5 -2 हो गया मान लो। थर्ड पॉइंट अपन ने ले लिया समथिंग कुछ -7 0 ले लो। फोर्थ पॉइंट ले लिया मान लो अपन ने -2 और -1 ले लो। फिफ्थ पॉइंट ले लिया अपन ने मान लो 2,5 ले लिया। सिक्स पॉइंट ले लिया अपन ने 6,0 ले लिया मान लो। बताइए कौन कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस पे लाइन। सर फर्स्ट पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट पॉइंट जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए भी एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये रहा वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा? सॉरी सर सेकेंड क्वाड्रेंट। ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव वाई है और ये पॉजिटिव वाई है। तो देखिए एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके नेक्स्ट। सर नेक्स्ट फोर्थ सेकेंड वन फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड वाला क्या हो जाएगा? एक्स पॉजिटिव, ये रहा एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ये रहा वाई नेगेटिव। तो यहाँ की फोर्थ मान लो क्वाड्रेंट। बिल्कुल ये हो जाएगा अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ की हो रहा होगा 5,9 फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ओके उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट सर थर्ड वन सर ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस। ये थर्ड वाला जो है यहाँ पे एक्स नेगेटिव हो रहा था, एक्स नेगेटिव और वाई 0 मतलब इसी पे हो जाएगा। सर फोर्थ इज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ वन इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, ये क्या हो वाई भी जाएगा? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा -2, सर फिफ्थ वन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। Sir, लास्ट ऑन x-axis. sir, y-axis. Sir, yes, sir, x-axis. एक्स इज समथिंग कुछ पॉजिटिव ले लीजिए और y इज 0 मतलब ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा 6, ओके। तो फर्स्ट वन इज ऑन Yes. is in the second Second quadrant, quadrant. Second. okay, second one is in Fourth quadrant. fourth quadrant, third one is in On axis. X axis. fourth one is Third quadrant. fifth one is First quadrant. and sixth one is On the x axis. X axis. clear हुआ बेटा ऐसे सबको? Yes. Yes, Any doubt? no, No, sir. बढ़िया आगे बेटा। Yes. Yes, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, write the coordinates of a point
Write the coordinates of a point lying on the x-axis. X-axis to the left of origin. To the left of origin at a distance of 2 units. Sir, Yes, beta. sir, x coordinate is -2 Yes. and y coordinate is 0. Y coordinate is 0. Absolutely right. देखिए बेटा जी, ये कह रहा है कि coordinates of a point which lie on the x-axis, मतलब वो point इस x-axis पे ही है. Okay, अच्छी बात है. To the left of origin, ये रहा origin, origin के left में कितने distance पे? 2 distance पे. Left side में 2 distance पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये -1, ये 1 distance, ये 2 distance. ये वाला point हुआ. तो ये point क्या हो जाएगा? -2, 0. क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes. हो गया ये? हो गया क्या बेटा? Yes. Yes, sir. Okay. उसके बाद लिखो नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. Write the coordinates of a point lying on the y-axis. On the y-axis at a distance of 5 units. Above the origin. Sir, Yes. sir, x coordinate is 0 and y coordinate is 5. बिल्कुल करेक्ट है बेटा, एकदम करेक्ट. तो y एक्सिस पे पॉइंट की बात कर रहा है अभी. ओके. ओरिजिन से कितना डिस्टेंस ऊपर? 5 डिस्टेंस. तो ये हो जाएगा अपने पास. 5 units. इस पे x तो कितना होगा अपना? x is 0 एंड y कितना चल गया अपन? y एक्सिस की तरफ y के अलोंग कितना 5. चले अपन? 5 यूनिट्स. दैट मींस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज 0, 5. इज दैट क्लियर? आया से समझ में सबको बेटा? एनी डाउट? No, sir. Yes. बढ़िया आगे बेटा. Yes, sir. Yes. Sir. ओके. उसके बाद हेडिंग डालो. प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट plotting of a point in the
कार्टेशियन प्लेन। तो अपन क्या करेंगे इसमें, स्टेप फर्स्ट ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर lines x dash ox and y dash oy। क्लियर है बात बेटा जी? और नेम दे देंगे अपन Yes. क्या, ये वाली लाइन होगी अपनी क्या, हॉरिजॉन्टल, और ये हो जाएगा अपना वर्टिकल लाइन। क्लियर है वाली बात अच्छे से बेटा? Yes, sir. ये हो जाएगा अपना, इसको नेम दे देंगे अपन x एक्सिस एंड इसको नेम दे देंगे अपन क्या, Y axis. y एक्सिस। एंड o को क्या नाम दे देंगे, एंड o इज ओरिजिन। क्लियर है वाली बात बेटा जी? अपन क्या करेंगे, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे, है ना, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को अपन ओरिजिन बोल देंगे, और एक को अपन दे देंगे जो भी हॉरिजॉन्टल अपनी लाइन होगी उसको अपन x डैश o y बोलेंगे, और जो वर्टिकल लाइन होगी उसको अपन x डैश o y बोलेंगे। तो x डैश o x तो क्या हो जाएगा अपना x एक्सिस हो जाएगा, एंड y डैश o y क्या हो जाएगा अपना y एक्सिस हो जाएगा। Y क्लियर है वाली axis. बात? याद है बेटा अच्छे से? एनी डाउट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्या डाउट है बेटा, बोलो। Sir, clear है। ओके, नेक्स्ट स्टेप 2। स्टेप 2 लिखे भाई, चूज अ सुटेबल scale on x and y axis x axis and y axis, and mark the points on both the axis। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes. ओके, दोनों एक्सिस पे अपन क्या करेंगे, पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे बेटा। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप अपना लिखिए, let the coordinates of point which is to be plotted let the coordinates of the point which is to be plotted are, मान लो P पॉइंट है अपने पास, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है अपने पास, P A, B। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes. ओके, to plot this point start from origin। इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ओरिजिन से स्टार्ट होंगे भाई, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन तो ये अपना ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन से स्टार्ट होंगे अपन। ओके, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, मूव, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, मूव
सर ये स्टेप 4 है क्या? नहीं, थर्ड स्टेप में चल रहा है बेटा। पॉइंट अपन ने अपने पास में जो भी पॉइंट जिसको अपने को प्लॉट करना है, ठीक है ना, उसको प्लॉट करने के लिए लेट ये अपने पास पॉइंट की बनता है a, b, है ना। अब इसको प्लॉट करने के लिए अपन स्टेप्स ले रहे हैं। ओके टू प्लॉट दिस पॉइंट, अपने पास में ये पॉइंट था जिसको अपने को प्लॉट करना था, फिर उसके आगे लिखना है टू प्लॉट दिस पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव मॉड्यूलस ऑफ ए। मोड का मतलब समझते हो क्या बेटा? कोई ऐसा प्राणी जो मोड का मतलब नहीं समझता हो? मॉड्यूलस एक ऐसी क्वांटिटी होती है, ये अगर इस टाइप से अगर अपने पास में दो लाइंस अगर बनाते हैं किसी भी नंबर पे, इसको अपन मॉड्यूलस प्रोनाउंस करते हैं। मॉड्यूलस, जिसको इन शॉर्ट अपन मोड बोल देते हैं, मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए का मतलब ये होगा कि बेटा इसके अंदर चाहे कुछ भी नेगेटिव भी अगर होगा ना, तो भी वो उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। जैसे मोड ऑफ 2 कितना होगा? 2 होगा। मोड ऑफ -2 भी कितना होगा? 2 होगा। मोड ऑफ -1 कितना होगा? 1 होगा। मोड ऑफ 1 कितना होगा? 1 होगा। कोई भी क्वांटिटी मोड के अंदर अगर पुट करोगे तो वो उसको हमेशा क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। ये वाली बात बेटा। Yes, sir. मतलब ये कि अगर अपने पास में पॉइंट अगर -2,5 दिया हुआ है तो वो कितना मूव करने के लिए बोलेगा? जो अपने को मूवमेंट जो लेना है, मूव जो करना है अपने को, ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन तो क्या बताएगा कि अपने को कौन सी डायरेक्शन में चलना है। नेगेटिव x डायरेक्शन में चलना है या पॉजिटिव x डायरेक्शन में चलना है, नेगेटिव y डायरेक्शन में चलना है या पॉजिटिव y डायरेक्शन में चलना है। ये साइन जो है ये तो ओनली वो डायरेक्शन बताएगा। क्लियर है वाली बात? अपने को Yes, मूव sir. कितना होना है, मूव कितना होना है वो ओनली क्या बताएगा? विदाउट साइन जो भी क्वांटिटी रिमेनिंग रह जाए, जिसको अपन एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, जिसको मॉड्यूलस वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Yes, इसमें sir. लिखिए मूव mod a units। सर यस, सर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन उसके बाद बोलना। स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव mod a, ये लिख लेना mod a, mod a units, mod a units along ox, along ox और ox डैश, है ना। मूव करना है अपने को किसकी तरफ? ox और ox डैश, ox डैश। या तो अपने को पॉजिटिव में मूव करना है या फिर नेगेटिव में मूव करना है। along ox और ox डैश according as a is पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो ox डायरेक्शन में चलेंगे और अगर नेगेटिव होगा